जय श्री राम मित्रों, जय श्री बालाजी महाराज। बाबा के सभी भक्तों को जय श्री राम, जय श्री बालाजी महाराज। मित्रों, हमें पितरों का स्थान अपने घर पर कभी नहीं बनाना चाहिए। ना ही हमें अपने खेत में बनाना चाहिए, ना किसी प्लॉट में बनाना चाहिए। हम देखते हैं कि आज कल नहीं, बहुत पहले से ही, खासकर हमारे हरियाणा में और राजस्थान में, आपको हरियाणा में लगभग खेतों में 90% पितरों का स्थान मिलेगा बनाया हुआ। ज्यादातर तो बताते हैं भाई हमारे पहले से बना हुआ है, दादा परदादा ने बना रखा है। भाई पहले जानकारी नहीं थी लोगों को इन चीजों की, ठीक है। और कुछ आदमी ऐसे थे, अपने पैसे के चक्कर में बहका देते थे, पैसे खाने के चक्कर में स्थान बनवा देते थे। और हमने बहुत से घरों में तो ऐसा देखा भाई घर में ही स्थान बना रखा है। बहुत से घरों में मैंने देखा भाई जहां रह रहे हैं, मान लो ये कमरा है, उसी कमरे के साथ में एक स्टोर रूम है। ओ भाई उसी में उन्हें पितर का स्थान बना रखा है। ये देखो आप, वहीं वो सोते हैं, पति पत्नी भी सोते हैं और वहीं पितरों का स्थान बना रखा है। कई घरों में देखा भाई, कई भाई हमने देखे घर के छत पे स्थान बना रखा है। और कईयों को तो मैंने देखा, आप हैरान मान जाओगे, आपके घर के बाहर बिल्कुल कोने पे नीचे से गंदा नाली नाली बह रही है और वहां पे पितर का स्थान बना रखा है। अच्छा मार्बल मुर्बल लगा के और इतना अच्छा स्थान बना रखा है, लेकिन नीचे गंदगी की नाली बह रही है उसके नीचे से। भाई आप बैठ जाओगे नाली के किनारे? नहीं बैठोगे। पितर को बिठा रखा है, पितर को बिठा रखा है। और जो स्थान की बात करते हैं, भाई एक बात बताओ, पितर कौन है? पितर हमारे बुजुर्ग, और उसमें से कुछ हमारे देव पितर भी होते हैं, और उनको स्थान की जरूरत ही नहीं है भाई। पितरों को स्थान की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये जो हमारा घर है जहां हम रह रहे हैं उन्हीं का है। पितर नहीं होते तो हम भी नहीं होते, तो पितरों को कभी स्थान की आवश्यकता नहीं है। बहुत से लोग कहते हैं भाई किसी भगत के पास चले गए, भगत बताता है भाई स्थान देना पड़ेगा पितरों को। अरे मुंह से मेरे पता नहीं कहने के लिए उस भगत को यही नहीं पता, पितर स्थान मांग नहीं रहा। किसी किसी में आके कहता पितर स्थान मांग रहा है, किसी में बगैर बोले कह देगा भाई पितर आपका स्थान मांग रहा है, स्थान तो देना पड़ेगा, और स्थान बना देते हैं। क्यों बना देते हो भाई? अब मान लो, पहले बात करता हूं मैं खेत की। खेत में आपने स्थान बना दिया या अपने बुजुर्गों ने बना रखा है, भाई आप वहां हर रोज जाते हो पूजा करने? नहीं जाते। एक दिन चले जाते हो, माँ उसको नहलाओगे धुलाओगे धूप बत्ती करोगे, ओहो पितर खुश हो जाएंगे, पितरों के लिए आप स्थान बना देते हो। और दिन तो नहीं जाते, और दिन वहां धूल मिट्टी, कुत्ते, कोई पोटी कर रहा है, पेशाब कर रहा है, गंदगी फैल रही है। फिर आपको क्या पता आपका पितर कितना बलवान है? क्या आप उसके लिए रोज पूजा करते हो? नहीं करते। आप उसके लिए जाप करते हो? नहीं करते। उसके लिए दिया देते हो? नहीं देते। तो आपका पितर क्या है? कमजोर हो जाता है, उसमें वो शक्ति होती ही नहीं है। और उसके स्थान पर आकर एक कोई प्रेत कब्जा कर लेता है, क्योंकि भूत प्रेत ये जो घूमते हैं इनको क्या चाहिए? इनको स्थान चाहिए, जगह चाहिए। प्रेतों को जगह चाहिए भाई, उनको अच्छी खासी जगह मिल जाती है, अमावस वाले दिन आप उनको खाना देते हो। फिर अब एक कमजोर हो, किसी की प्रॉपर्टी है भाई, कोई तगड़ा होगा तो कब्जा भी कर लेगा। कहीं सुनसान में जगह पड़ी है तो ऐसे ये खेत सुनसान में जगह पड़ी है, प्रेत कब्जा कर लेता है। आप उनके लिए कुछ कर ही नहीं रहे। दूसरा, जब तक किसी चीज की प्राण प्रतिष्ठा नहीं की जाती, डेली वहां पर पूजा नहीं होती, तो उस जगह पर भाई प्रेत का वास होता है। अगर आपके घर में भी आपने कोई मंदिर बनाया हुआ है, और अगर आप सुबह शाम दोनों समय अपने देवताओं के लिए पूजा नहीं करते, आरती नहीं करते, चाहे पूजा थोड़ी करो, सुबह शाम उनके लिए आरती अवश्य करो मित्रों, नहीं करते तो वहां भी प्रेत का वास हो जाता है। ये तो एक पितरों की समाधि है? देवताओं की मूर्ति तक में प्रेत का वास हो जाता है, और उसका आपको विपरीत प्रभाव पड़ता है, उसको फल नहीं मिलता आपको। अभी मेरे पास 4-5 दिन पहले एक फोन पे बात हुई राजस्थान से। देखिए जो समाधि है हमारे हरियाणा राजस्थान में सबसे ज्यादा है। वो बोले जी, वो बोल रहे, मैंने उनको चेक किया, चेक करके बताया कि भाई 8 से 10 साल से परेशान है वो। बोले हाँ जी। आपके घर वाले को दिक्कत है? बोले हाँ जी। मैंने चेक करके बताया तो मुझे मुझे चेकिंग में लगा कि भाई हाँ, पता चला कि उनके जो पितर हैं वो प्रेत योनि में है, मलिन है बिल्कुल, और उन्हीं की वजह से ये दिक्कतें आई हुई हैं। और जितनी पूजा पाठ करते हैं उतने ज्यादा बीमार होते चले जाते हैं। बोले जी हमने तो पितर का स्थान दिया हुआ घर में। मतलब किसने दिया? बोला जी दादा परदादा ने दिलवाया, किसी ने बताया है।
ठीक, आप क्या करते हो, मामा उसको जी वो करते हैं, और दिन तो कुछ नहीं करते। तो भाई तुम बीमार ही होगे, क्योंकि उसमें पितर बिल्कुल मलिन है। कोई प्रेत, जब प्रेत शक्ति साथ में बैठती है तो उनको भी मलिन कर देती है वो अपनी तरह। तो भाई आप घर में पितर का स्थान तो बिल्कुल मत दो, घर में तो आप किसी भी हालत में मत दो। और उसके अलावा आप ये स्थान खेत में भी मत दो भाई। अगर आपने खेत में स्थान दे रखा है, ठीक है, वैसे तो प्राण प्रतिष्ठा होती है, लेकिन पितरों के स्थान कोई प्राण प्रतिष्ठा नहीं होती, फिर भी अगर आपने खेत में स्थान दे ही रखा है, तो भाई आप में इतनी हिम्मत होनी चाहिए कि वहां सुबह शाम डेली आप जोत बत्ती करके आओ। सुबह शाम सफाई, सुबह शाम जोत बत्ती। अगर आप में हिम्मत है करने की तो इस स्थान को रखो, नहीं तो भाई स्थान को आप हटा दो, कुछ नहीं है, आपके पितर वहां नहीं है। आप अपने घर पर ही अपने पितरों के लिए जाप करें, संकल्प लेकर जाप करें, हे पितर महाराज मैं आपके लिए ऐसे ऐसे जाप कर रहा हूँ, ये मेरा नाम है, गोत्र है, स्थान है, पिता का नाम, दादा का नाम है, आपकी शुद्धि के लिए आपके जाप कर रहा हूँ मैं। और फिर उनके लिए कोई जाप करें, ताकि आपके पितर शुद्ध हो सके, शक्तिशाली हो सकें, प्रेत से लड़ सकें, उनकी मलिनता दूर हो सके। ऐसे स्थान देने का कोई फायदा नहीं है। और फिर भी आप कमेंट में मुझसे बताना, जिस जिस भाई ने स्थान दे रखा है, भाई वो बिल्कुल परेशान होंगे, और आज नहीं तो कल होंगे, ये 100% है। भाई पितरों को स्थान की आवश्यकता नहीं है, पितर तो हमारे मन में, दिल में हमें बसते हैं। जो घर में ज्योति बत्ती करते हैं उनका भी नाम लो, उनको अपने आप मिल जाती हैं। अंग्यारी करते हो तो आप वो अंग्यारी को अपने इष्ट के नाम से भोग दो उनको, ताकि आपके इष्ट के थ्रू उनको सीधा भोग मिले, ठीक है, तब पितर कार्य करेंगे। ऐसे स्थान देने से कार्य नहीं करेंगे। बहुत से आते हैं भाई हमने तो स्थान दे रखा है, उसने बता दिया है। भाई ये गलत है, आप पितरों का स्थान मत दो, मत दो, मत दो, अगर आपको सुखी रहना है तो, ठीक है। जिस भाइयों को अन्य जानकारी चाहिए हमारे व्हाट्सएप नंबर पर संपर्क करें, सिर्फ व्हाट्सएप करें भाई, कॉल ना करें। नंबर हम वीडियो में डाल देंगे। जय सीताराम, जय जय श्री राम।